दोस्तों, एक तरफ हम सब लोग बेटी को बचाने की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, उनके सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बेटी सुसाइड करने से पहले अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लिखती हैं, मिस यू मम्मी पापा, मेरी सास को हथकड़ी का शौक है, उसे पूरा करवा देना। यह घटना राजस्थान के बीकानेर के कोलायत तहसील के सियाणा गांव की है। इस घटना को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक बेटी जो पिछले 2-3 साल से अपने ही घर में प्रताड़ित हो रही थी, आखिर उसे जब न्याय नहीं मिला तो अपने घर में बने पानी के कुंड में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले को लेकर उनके परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, धरने पर बैठे हैं। अपनी बेटी की जो ये हालात हुई है उस पर न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस अधिकारी कह रहा है कि आप कौन होते हो इस बेटी के लिए न्याय मांगने वाले, आपकी तो जाति ही दूसरी है। यह कहां तक उचित है एक पुलिस अधिकारी का इस प्रकार का बयान देना? खैर, बयान 2 नंबर की बात है। सवाल बड़ा यह उठता है कि वाकई में अगर उस बेटी को इतना परेशान किया जा रहा था, जिसको अपने ही घर के पानी के कुंड में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी, तो फिर पुलिस किस बात के दबाव में है? या फिर पुलिस और कितनी बेटियों के इस प्रकार की घटनाओं का इंतजार कर रही है जिसके बाद उसे न्याय मिलेगा? आज सिर्फ यह खबर नहीं है कि इस खबर पर हम लोग बात करें, यह घटना बीकानेर के कोलायत की नहीं, बल्कि आए दिन हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं जहां पर महिलाएं परेशान होकर अपने घर में सुसाइड कर लेती हैं। कई प्रकार के कारण सामने आते हैं, लेकिन प्रमुखता से जो कारण दिखता है वो घर की उस बहू को बार बार टॉर्चर करना होता है। कई जगह पर दहेज की मांग की जाती है, कई जगह पर बांझपन को लेकर उसे परेशान किया जाता है। आखिर यह सब कब रुकेगा? आखिर क्यों महिलाओं के ऊपर बार बार इतना अत्याचार होता जा रहा है और वहीं इन महिलाओं को सशक्त करने वाली सरकार और उसकी पुलिस इन महिलाओं से जुड़ी घटनाओं पर कभी गंभीर नहीं दिखती? हमने अब तक ऐसी कई सारी घटनाओं को कवर किया है जिसमें पीड़ित परिवार कहता है कि हमें न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि सामने वाले पक्ष ने फला का नाम कटवाने के लिए साहब को पैसे दे दिए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम से भी कहीं ना कहीं ये बू आती हुई नजर आ रही है कि इस मामले में इतनी ढिलाई क्यों है। इस वीडियो के माध्यम से इस राजस्थान की संवेदनशील सरकार से परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर हमारी बेटी को न्याय कब मिलेगा? आखिर लगातार ऐसी जो महिलाओं के प्रति घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश कब लगेगा?